जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ जाते हैं। हमीद भाई पहले डेकोरेशन में काम करते थे। फ्लो ख़राब कर दिया, मसला ये है ना। मतलब क्या, मतलब मुझे पैगाम ये दिया जा रहा है कि मैं डर जाऊं, मैं काम ना करूं। मुझे तो आपकी मदद चाहिए भाई। मैं कराची वालों में मेरी मेरी बात तो सुने ना आप। सर, आपने अपना नैरेटिव सेल कर दिया, मुझे अपना नैरेटिव सेल करने दे, फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा, ठीक है ना। मेरा मेरा ये है हैसियत कराची वाले के, मेरी सड़क को, मेरे सेवरेज के निज़ाम को, मेरे पानी के निज़ाम को ना FIA ने ठीक करना है, ना नैब ने ठीक करना है, ना अदालत ने ठीक करना है। उस निज़ाम को यहाँ के नुमाइंदों ने ठीक करना है। तो जो हम काम करते हैं हमें करने, क्या मैं कल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूँ कि नैब ने जो वो खर्चा किया था वो गलत है, FIA ने जो वो चीज़ की थी वो गलत है, तो फिर क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी। और पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में इस अफरा तफरी का नुकसान हुआ है। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाहर के आप जो सवालात पूछें उसकी तफसीलात ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट मज़ीद उनको तफसीलात दे दी जाएंगी। अब अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके बाद कुछ हो जाए मेरे साथ तो वो अलग बात है। ऊपर आ जाए। हाइड्रेंट के हवाले से जो ऐलान किया शहरी काफी इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा आपने सवाल उठा दिया है क्योंकि पानी की जो चोरी और हाइड्रेंट का जो मामला है, इसके ताने बाने बहुत सारी जगहों पे जाते, कुछ सरकारी इदारे भी हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, जजेस भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये आप हाइड्रेंट जब खत्म करने जा रहे हैं तो इसके अंदर आपने सिंध हुकूमत आपके साथ ऑन बोर्ड है, वज़ीर आला सिंध जब तक आपके साथ बाज़ाते खुद दिलचस्पी नहीं लेंगे आप ये हाइड्रेंट बंद नहीं कर सकते। दूसरे आपने बात की मुनसिफाना तकसीम की, तो ये फार्मूला आज से 15 साल पहले वाटर कॉर्पोरेशन में नागा सिस्टम के तहत 36 घंटे गैप से हर इलाके में पानी की सप्लाई का तय था। तो इसकी मुनसिफाना तकसीम करने के लिए तो आपको चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सचेंज तक बदलना पड़ेंगे। अच्छा सर, एक इसी में ऐड कर लीजिए कि जो टी लैंड एरियाज है वहाँ पे हाइड्रेंट से टैंकर से पानी जाता है, बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, तो आप वो मसाइल हल करने जा रहे हैं, तो उसमें तो यकीनी तौर पे बहुत तवील टाइम दरकार होगा, तो ये फौरी इम्प्लीमेंट होता हुआ तो नहीं लग रहा। तो मतलब फिर आप फैसला कर लें, कह दें कि हाइड्रेंट्स होने चाहिए। यही तो मेरा पॉइंट है। अभी देखें ये क्या अलमिया है हमारे यहाँ। रोज गुफ्तगू होती है कि हाइड्रेंट का सिस्टम चल रहा है, पीपल्स पार्टी चला रही है, और अभी आप सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि यार ये तो फला फला एरिया में तो पानी पहुंचता ही नहीं, कैसे पहुंचेगा पानी। अब समझ आई आपको बात कि जब मैं डेली आप लोगों को कहता था कि निज़ाम चलने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे एरिया थे जहाँ पानी नहीं पहुंचता, तो लोग कहते थे कि आप बेनिफिशरी हैं इसका। तो अब आप खुद इस बात की तायद करें। अब आपने जो सवाल पूछा, भाई ताने बाने किसी से भी मिलते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हम सब तो हुसैन के पैरोकार हैं। तो हमें फैसला करना है कि हम यजीद को फॉलो करेंगे या हुसैन को फॉलो करेंगे। तो मैंने तो कह दिया कि हम करने को तैयार हैं। अब मैं कहता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। जो कह रहे हो ना करके दिखाओ ना। तो जितने भी लोग अल्लामा आते थे और कहते थे बड़ा यूँ मसला हल होगा, आ जाएं बताएं कैसे हल होगा। मैंने इस चीज़ को आपके सामने सिर्फ शो ये कर रहा हूँ कि मेरी सियासी जमात का कोई इसके अंदर एजेंडा नहीं है। हमने हाइड्रेंट्स के निज़ाम को इनहेरिट किया है। वो जो लोग आके कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त उनके ज़माने में निज़ाम था, आपको नहीं पता उनके ज़माने में कि हाइड्रेंट्स नहीं चलते थे? चलते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि बेनिफिशरी कोई और हो और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगे। और मुनसिफाना तकसीम की जो आपने बात की, उसके लिए चीफ इंजीनियर, वॉलमैन, ऐसी जो भी है, अगर उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है मैं सस्पेंड करने को तैयार हूँ। मैं बड़ी फेयर चीज़ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार पानी सबका बुनियादी हक है, और उस पानी को आपके घर, मेरे घर, तमाम लोगों के घर पहुँचाने के लिए पानी की कमी है, इस बात का मैं एतराफ़ करता हूँ। लेकिन जो पानी है उसको अगर आप मखसूस लोगों को 24 घंटे दें और मखसूस लोगों को पानी देना, ये नाइंसाफ़ी है। तो मैं शेरशाह में तो नहीं रहता ना। अभी भाई ने कहा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, शेरशाह में मैं तो नहीं रहता, लेकिन शेरशाह जाता हूँ ना, जब मुझे लोग कहते हैं कि सर 3-3 महीने पानी नहीं आता हमारे पास। जब मैं लियारी जाता हूँ, लियारी वाले मुझे कहते हैं सर पानी नहीं मिल रहा हमको। मैं बल्दिया जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि सर पानी के इशूज़ हैं। मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची जाता हूँ, कोरंगी जाता हूँ, लोग कहते हैं पानी के इशू हैं।
गुलशन हदीद, बाडा के बाद अब गुलशन हदीद आ गया है। तो मैं गुजारिश सिर्फ एंड इस बात पे कर रहा हूँ कि मेरी गुजारिश ये है कि भाई हमें अगर कहना है, कहते हैं कुछ, तो हमें उसको अमल करके दिखाने की ज़रूरत है। तो पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को सामने कर दिया, हम तैयार हैं। बाकी लोग अब आएँ, बताएं कि वो इसके आड़े नहीं आएंगे और जो प्रपोजल सिटी काउंसिल में हम पेश करेंगे उसको अप्रूव करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सीनियर है थोड़े से सर, सीनियर थोड़ा 3 बार तो कबूलियत होती है। मेयर साहब, कराची की सड़कों का मसला पहले नंबर पे है माना, लेकिन इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो शहर में आवारा कुत्तों का है। रोजाना 100 के करीब बच्चे डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, और वो भी कोई मामूली डॉग बाइट नहीं, 3rd डिग्री डॉग बाइट हो रहा है, जिसमें रेबीज जाहिर होने की अलामतें 80% होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाईकोर्ट ने भी नोटिस लेते हुए इदारों को जगाने की कोशिश करी। KMC कब कुत्ता मार मुहिम शुरू करेगी और कब जाएगी? आप कोर्ट से मुझे डायरेक्शन दिलवा दें। हम कोई फैसला करते हैं तो 20-25 लोग हैं जो रुकवा देते हैं फैसला। देखिए, मैंने ये बात पहले कह चुका हूँ कि सोसाइटी में 2 नुक्ता नज़र के लोग हैं। एक नुक्ता नज़र ये जो कहती है नहीं मारें, एक नुक्ता नज़र है जो कहती है मार दें। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं, इस तरफ जाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं। तो अदालत फैसला कर दे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। टर्की, जिसकी मिसालें बहुत सारी हमारी NGOs देती हैं, वहाँ पे भी फैसला हो चुका है। तो मैं इसलिए कतरा रहा हूँ कि मैं जो भी फैसला करूँगा उसमें एतराज़ शुरू हो जाएंगे। मैं फैसला करने को तैयार हूँ। आज आप लोगों को कह देंगे कि बीच में ना आए। ये नहीं हो सकता कि हम कार्रवाई स्टार्ट करें और फिर कार्रवाई रुकवाने के फिर बेइज्जती होती है। तो ये कितनों को ना, इतने हैं, इतने कुत्ते हैं इस वक्त, इतने हैं कि कितनों की नसबंदी करेंगे। मतलब आबादी जो है पाकिस्तान का, चाहे इंसानी आबादी हो या कुत्तों की आबादी हो, जिस तरह इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ओवरऑल हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उठाएं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे आज लोग। कहीं और निकल जाएंगे। करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, यहाँ का सिस्टम ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पानी यहाँ पर जो है वो दोबारा सड़कों पे नजर आया। फिर ये सड़क बनती है, आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि आप लोग जो है सड़कें बनाते हैं, लेकिन नासिर मटीरियल की बारिश जो है वो सड़क एक बारिश के अंदर बह जाती है। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में जो है वो आपको जो है वो कौमी इंतजाम ब्यूरो की जानिब से खत लिखा गया है, तो इसी हवाले से है कि जो तरक्याती काम है जो शहर के अंदर होते हैं उसके अंदर बड़े पैमाने पर बदगुमानी हुई है। आपसे 5 साल का जो है वो रिकॉर्ड मांगा है, जो प्रोजेक्ट आपके तकमील हो चुके हैं या जो हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? रिकॉर्ड उनको दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है भाई कि जब काम नहीं होता तो आप नैब से सवाल पूछते हो। हाँ, देखो, ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, ये समझने की ज़रूरत है। दुनिया का हर मुल्क तरक्की इसलिए कर गया कि वहाँ पे इदारे अपना अपना काम करते हैं। अगर मैं आपके काम को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दूँ ना, यार आपने सहाफ़त में ये गलती कर दी, ये कर दिया, आज आपने रिपोर्ट में ये किया, मैं 10 नुक्स निकालूंगा, और आप मेरे काम को जब स्क्रूटनाइज करेंगे तो आप भी 10 नुक्स निकालेंगे। अब इसका फैसला लोग फिर ये करते हैं काम करना छोड़ दो। और बदकिस्मती के साथ शहर के अंदर हुआ यही है कि ऐसे आपने 1 स्ट्रोक ऑफ पेन, किसी ने, मैं ठेके जाते हैं ना तो 100 लोग बिड करते हैं, एक को मिलता है, 99 को नहीं मिलता। जिन 99 को नहीं मिलता वो क्या करते हैं, वो जाके शिकायतें लगाते हैं। तो ये शिकायतों के नतीजे में ये चीज़ आती है। अगर नैब समझती है काम ख़राब हुआ है, मुझे एविडेंस पेश कर दीजिए। मैं हर चीज़ को, चलें आप मुझे अगर कहेंगे ना तो मैं नैब को भेज देता हूँ हर टेंडर से पहले, मुझे अप्रूवल देना शुरू कर दें। मुझे जो फंड चाहिए होते हैं ना उसके लिए भी फिर वो अप्रूवल उनसे मैं ले लेता हूँ। ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक कानूनी इदारा है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। उन्होंने तफसीलात मांगी, वो तफसीलात हम दे देंगे। मैं उनकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूँ, 5 साल हर साल का बजट अप्रूव होता है। उस बजट के अंदर जितने भी आपके अखराजात हैं ना, उसकी तफसीलात होती है जो कि काउंसिल अप्रूव करती है। तो तमाम तफसीलात ऑलरेडी बजट में मौजूद होती हैं, और वो बजट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। पहले नहीं होता था, मैंने कर दिया वो। तो कोई इसमें इशू नहीं है छुपाने का। जो उन्होंने तफसीलात मांगी है, मैंने अपनी टीम को कहा है वो तफसीलात भेज दें।
लेकिन मेरा बुनियादी एक सवाल है बहैसियत शहरी के, इल्ज़ाम ये लगता है शहर में काम नहीं होता। मैंने जनवरी के पहले हफ्ते से दिसंबर के एंड से कहना शुरू किया कि ये साल तरक्याती कामों का साल है और मैं 46 अरब रुपए इस साल खर्च करूँगा। नतीजा क्या आया? नैब का नोटिस आ गया। तो मतलब क्या, मतलब मुझे पैगाम ये दिया जा रहा है कि मैं डर जाऊँ, मैं काम ना करूँ? मुझे तो आपकी मदद चाहिए भाई। मैं कराची वालों में मेरी बात तो सुने ना आप। सर, आपने अपना नैरेटिव सेल कर दिया, मुझे अपना नैरेटिव सेल करने, फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा, ठीक है ना। मेरा ये है बहैसियत कराची वाले के, मेरी सड़क को, मेरे सेवरेज के निज़ाम को, मेरे पानी के निज़ाम को ना FIA ने ठीक करना है, ना नैब ने ठीक करना है, ना अदालत ने ठीक करना है। उस निज़ाम को यहाँ के नुमाइंदों ने ठीक करना है। तो जो हम काम करते हैं हमें करने, क्या मैं कल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूँ कि नैब ने जो वो खर्चा किया था वो गलत है, FIA ने जो वो चीज़ की थी वो गलत है, तो फिर क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी। और पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में इस अफरा तफरी का नुकसान हुआ है। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाहर के आप जो सवालात पूछें उसकी तफसीलात ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट मज़ीद उनको तफसीलात दे दी जाएंगी। अब अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके बाद कुछ हो जाए मेरे साथ तो वो अलग बात है। जो बात आपने सड़क की क्वालिटी की, देखिए जब मल्टीपल इदारे होते हैं ना, तो हर इदारा दूसरे इदारे के ऊपर टोपी डाल रहा होता है। जब यहाँ पे पानी खड़ा हुआ, जब सड़क टूटी, तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा सड़क मैंने नहीं बनाई थी, KDA ने बनाई थी। तो मैंने क्या फ़ैसला किया, और टाउन भी यहाँ पर है, और ये सोसाइटीज़ जो है, अब ये पैराडाइज लॉन जो है, ये शादी हॉल की परमिशन मैंने नहीं दी हुई, इसकी लीज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट की दी हुई है। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी टीम को ये कहा, मैंने कहा यार मेरी इससे जान छुड़ाओ, गालियाँ तो मुझे पड़ती हैं, तनकीद मेरे ऊपर होती है, किसी और इदारे के पास ना जाओ, खुद पूरी एक मुझे स्कीम बना के दो, पैसे मैं अवेलेबल करता हूँ, वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल करो, ताकि लाखों की तादाद में जो आप जैसे लोग इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं उनकी तकलीफ़ को हम ख़त्म कर सकें। तो इंशाल्लाह वो हम करने जा रहे हैं। गलती करें तो उसको एड्रेस कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा, अच्छा काम करें तो तारीफ़ कीजिएगा। यार सुहेल भाई, किसी भी शख्स के साथ मैंने, अगर आप मेरा 15 जून 2023 की जब मैं इलेक्ट हुआ, तो मैंने उस दिन ये कहा, नईमुर रहमान साहब वहाँ काउंसिल में मौजूद थे इलेक्शन के बाद, उनको भी कहा, और जब मैंने मीडिया से बात की तब भी ये कहा कि जी इलेक्शन हो गया, अब हम मुख्तलिफ जो टोपियाँ हैं उनको हटा के साइड में रखें और कराची की टोपी पहनें। और मैंने कहा जी चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करते हैं, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूँ, मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए सफ़बंदी करें। उसका रिस्पांस जो है ना, उनकी जानिब से मुस्बित नहीं आया, उनकी तरफ से अच्छा नहीं आया। मैं आज फिर कहता हूँ कि चाहे MQM हो, चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जो भी शख्स इस शहर में जिसके पास मैंडेट है, चाहे वो MNA MPA का हो, UC का हो, टाउन का हो, KMC का हो, किसी का भी हो, वो आए, साथ बैठे, मिलकर काम करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल कराची वालों को उम्मीद दे सकें कि यार आपके मसाइल हल हो सकते हैं और हम करके दिखा रहे हैं। जी अमीर भाई, कोई सवाल है या छुट्टी अब नहीं? सवाल सिर्फ इतना है कि यकीनन काम होता हुआ जैसे भाई ने बोला कि नजर आ रहा है, सड़क की उम्र कितनी होगी, ये सवाल आज यहाँ इलाका वकीलों के जेब में है ना, क्योंकि आपकी कोशिशें होती हैं, लेकिन ये जो ठेकेदार और जो माफिया है काम करने वाली, वो उसमें पानी फेर देते हैं। हुसैन अदीद के पाने वाली स्कीम की मिसाल लगा लें कि एक 4-5 इंच की लाइन बना के फिर बाद में आपको बताया गया कि ये नकारा है, खर्चा हो गया करोड़ रुपए डूबे। तो ये यहाँ भी ऐसा कुछ तो होगा नहीं, इनसे कोई लिखवा के लेंगे, कितना अर्सा ये चलेगी? अच्छा अमीर भाई देखिए, अमीर भाई देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है। जो शख्स एफर्ट करता है ना, मैं उसके साथ हूँ। गुलशन हदीद की आवाम का मसला हमारी वजह से नहीं, स्टील मिल की वजह से है, किसी ने हल नहीं किया। वहाँ के मकामी लोगों ने उसका एक सोल्यूशन प्रपोज किया, उसके ऊपर काम किया, पानी आया, लेकिन पानी वाफिर मकदार में नहीं आया, उसके अंदर ये नुक्स है। अब अगर मैं किसी शख्स को ये कहना शुरू कर दूँ तुमने गलत मशवरा दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे तो फिर कोई अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा। गलती होती है इंसान से, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इस सड़क के लिए भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको नज़र आता है कि हमने 80 mm का पेवर लगाना है और 80 mm का पेवर नहीं लग रहा, बता दीजिए, मैं कार्रवाई करके दिखाऊंगा।
हम ओपनली ट्रांसपेरेंटली आपके सामने आके तमाम तफसीलात दे रहे हैं ना। मैंने ये नहीं कहा कि सड़क बना दी जाएगी, मैंने आपको बताया इतनी एसफॉल्ट होगा, इतना पेवर होगा। पेवर के अंदर दो हैं, 80 mm 60 mm के पेवर है। 2.5 लाख 2,60,000 स्क्वायर फीट 80 mm के पेवर हैं और तकरीबन कोई 60,000 फीट 60 mm के पेवर है जो हम लगाने जा रहे हैं। तो ये इसके अंदर कोई नुक्स है, कोई झोल है तो आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, मैं कार्रवाई करूँगा इंशाल्लाह। कंटोनमेंट बोर्ड ने आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन का एक सिलसिला शुरू किया है। उनके ऊपर फंडा डाला जा रहा है कि ये वैक्सीन NGOs है जो मिलकर काम तमाम कर रही है। क्या उस NGOs को हम अपने कराची के लिए नहीं एंगेज कर सकते हैं, उनको साथ मिला के? मैं आपके तवसुत से आज ऑफर देता हूँ, जितनी भी NGOs हैं ना आ जाए, चले, जिम्मेदारी लें। अच्छा, दूसरा सबसे अहम सवाल, कराची में सालों बाद एक ग्रुप आपने बना के दिया, मिडिल क्लास तबके की बड़ी आवाम लोग जो वहाँ जा रहे हैं, अब मुख्तलिफ NGOs ने वहाँ पर केसेस करना शुरू कर दिए हैं, अदालत पहुँच गए, कैसे रोकेंगे? क्या देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना, या तो NGOs चला लें 20-25 अफराद चला लें शहर को, या जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनको चला